अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या हो गई है, डैंड्रफ एक ऐसी समस्या है आज के टाइम में हर किसी को मिलती ही मिलती है। एक बार ही अगर आपको डैंड्रफ हो जाए तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपके बाल पहले से ज़्यादा झड़ने लगते हैं, बाल हल्के हो जाते हैं, बाल टूटने लगते हैं, बालों की ग्रोथ कम हो जाती है क्योंकि हमारे जो स्कैल्प में डैंड्रफ जम जाता है, जिसकी वजह से हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती है। अब ये भी दो तरह से होता है। एक तो ऐसा डैंड्रफ होता है, हल्का फुल्का डैंड्रफ है, जैसे कुछ दिन के लिए है, आपने उसको थोड़ा शैम्पू वगैरह अच्छे से किया, वो ठीक हो गया। एक ऐसा डैंड्रफ भी होता है जो इतना पक्का होता है, आप कितना भी शैम्पू कर ले, कुछ भी कर ले, आज आपने शैम्पू किया है, आपका डैंड्रफ आपको आज हल्का फील हो रहा है, 2 दिन बाद ही आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ फील होगा। आप फिर शैम्पू करेंगे, वो परमानेंट वाला होता है, वो जाता ही नहीं है। तो आज मैं आपको ऐसे 5 घरेलू नुस्खे, 5 तरीके बताऊंगी आपके डैंड्रफ को जड़ से ख़त्म करने के। अगर आपने ये नुस्खे अपने स्कैल्प पे, अपने सर पे इस्तेमाल किया, आपका डैंड्रफ जड़ से ख़त्म हो जाएगा और दोबारा आपके बालों में डैंड्रफ कभी भी नहीं बनेगा। आपका स्कैल्प बिल्कुल साफ रहेगा, बाल बिल्कुल साफ हो जाएंगे और डैंड्रफ की तो ऐसी छुट्टी होगी जैसे आपको कभी था ही नहीं। बस आपने ध्यान से देखना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको नुस्खे बताऊंगी, सबका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अब आपको कौन सा पसंद आता है, आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपको पहला पसंद आए, हो सकता है दूसरा पसंद आए, तीसरा, चौथा, हो सकता है पांचवा सबसे ज़्यादा पसंद आ जाए। ध्यान से सारे सुन लो, जो आपको बनाना आसान लगे, जो आपको लगाना आसान लगे या फिर जिसके आपको रिजल्ट ज़्यादा लगे, वो आप कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 5 ऐसे घरेलू नुस्खे जिनसे डैंड्रफ आपका जड़ से ख़त्म हो सकता है। चाहे आपने अब तक किसी भी ट्रीटमेंट, जो भी चीज़ें डैंड्रफ ख़त्म करने के लिए की हो, उसको भूल जाइए और अभी नया फ्रेश स्टार्ट कीजिए। ये नुस्खे से अपना डैंड्रफ भगाइए। सबसे फर्स्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, आपको लेना होता है नींबू। ठीक है, जो हम नींबू पानी बनाते हैं, नींबू होता है, वही नींबू आपको लेना है और आपको लेना है नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। ठीक है, आपने नींबू लिया और नारियल का तेल लिया। अभी आपको क्या करना है, जितना आप एक बार में यूज़ करेंगे, जैसे आपने 1 चम्मच नारियल तेल लिया है, उसमें आधा नींबू आपको निचोड़ लेना है। दोनों को मिक्स करके आपको अपने बालों की जड़ों में बहुत अच्छे से लगाना है, बिल्कुल बढ़िया से पूरे बालों में आपको वो लगा के अच्छे से मसाज कर लेना है और उसको आपको अपने बालों में अच्छे से आधे घंटे के लिए छोड़ देना है और आधे घंटे बाद आपको अपने बालों को जो है वॉश कर लेना है। आप पाएंगे कि आपके जो डैंड्रफ आपके स्कैल्प में जमा हुआ है, जड़ों में जमा हुआ है, डैंड्रफ आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा, बाल बहुत साफ हो जाएंगे। जब आपका स्कैल्प साफ रहेगा, बालों की जड़ें साफ रहेंगी, तो आपके जो बालों की ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होती है, बाल टूटना, कमजोर होना कम हो जाते हैं। तो फर्स्ट आप ये नुस्खा अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे लड़के हैं चाहे लड़की है, आप किसी भी उम्र के हैं, आप ये घरेलू नुस्खा यूज कर सकते हैं। सेकंड मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चाहिए नीम की पत्ती। जैसे नीम का पेड़ होता है, आप पेड़ से आप नीम की पत्तियां तोड़ लेंगे, फिर आपको उनको साफ करके अच्छे से और बढ़िया से उनको आपको पीस लेना है। चाहे तो आप मिक्सी में पीस सकते हैं, चाहे तो आप सिलबट्टे पे पीस सकते हैं और अच्छे से पीस के एक फाइन पेस्ट बना के चटनी की तरह आपको अपने बालों में, आपकी जड़ों पे आपको लगाना होता है। वो पेस्ट वो बहुत ही अच्छे से आपके बालों के जितने भी डैंड्रफ है, फंगल इन्फेक्शन है, सबको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। एंटी फंगल का काम करता है, आपके डैंड्रफ को बिल्कुल ये ख़त्म कर देता है। आपको उसको अच्छे से जड़, पूरे बालों में नहीं लगाना है, जड़ों जड़ों में आप अच्छे से लगा के आपको वो 20 मिनट से 30 मिनट तक अपने बालों में छोड़ देना है और फिर आपको अपने बाल वॉश कर लेना है। तो ये सेकंड वाला मेथड भी आप अपना सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट वाला भी अपना सकते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। तीसरा मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, आपको क्या करना है, आपको मेथी लेना है, जो आप घर में किचन में मेथी यूज़ करते हैं, दाने वाली मेथी, आपको उसको भिगो लेना है। ठीक है, भिगो के आपको अपना 2 घंटे उसको आपने भिगो दिया, फिर आपको क्या करना है, आपको दही के साथ उसको जो है पीस के मिक्स कर लेना है और उसको फिर आपको अपने बालों की जड़ों में लगाना है, 20 मिनट छोड़ देना है और सेम प्रोसेस रहेगा। आपको अपने बालों को धो लेना है। ये आपके जो डैंड्रफ है उसको तो खत्म करेगा ही, साथ साथ आपके बालों को घना करता है, लंबा बनाता है, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और बालों को, जो आपके बाल दो मुए हो गए हैं, कमजोर से हो गए हैं, उनको खत्म करके बालों को एक स्ट्रेंथ देता है
और साथ में आपके बालों को सिल्की भी दही बनाता है। और मेथी आपके डैंड्रफ को ख़त्म करता है। अगर आपके बाल बहुत हल्के हैं, टूटने लगे हैं, तो आपके बाल इससे घने भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलना चाहूँगी, जैसे आपके घर में एलोवेरा का पौधा है, मैं आपको मार्केट वाले एलोवेरा जेल की सजेशन नहीं करूँगी। यहाँ पे जो फ्रेश एलोवेरा होता है, आपने एक पत्ता लिया एलोवेरा का एक, और उसको आपने क्या करना है, जो उसके अंदर का रियल एलोवेरा होता है, जो पल्प होता है, वो लेके आपको उससे अपने स्कैल्प में अच्छे से फ्रेश एलोवेरा से मसाज करना होता है। और आधे घंटे के लिए अपने स्कैल्प में उसको लगे हुए छोड़ देंगे। और उसके बाद आपको नॉर्मल शैम्पू कर लेना है अपने बालों में। नॉर्मल पानी में बोल रही हूँ, आपको अपने बालों में अच्छे से शैम्पू करके उसको निकाल लेना है। ये भी आपके डैंड्रफ को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी, टी ट्री ऑयल, जो टी ट्री ऑयल होता है उसको आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है, ठीक है, उसमें टी ट्री ऑयल मिक्स करना है और फिर आपको उसको अपने स्कैल्प पे लगा के अच्छे से मसाज करना है। सेम प्रोसेस रहेगा, आधा घंटा छोड़ेंगे और फिर आधे घंटे बाद वॉश कर लेंगे। ये कुछ तरीके हैं, लेकिन 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 अभी सारे आपको एक बार में नहीं करनी है, एक ही सबको नहीं करने हैं। इनमें से जो आपको पसंद आता है वो घरेलू नुस्खा आप अपने डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे कोई भी नुस्खा आप उठाएंगे, सारे बहुत ही बेहतरीन हैं, कोई भी नुस्खे से आपका डैंड्रफ चला जाएगा। अभी आपको डिसाइड करना है आपको इनमें से कौन सा पसंद आया है, आपको इनमें से कौन सा अप्लाई करना है। कोई भी आप नुस्खा अप्लाई करके आप अपना डैंड्रफ ख़त्म कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको डैंड्रफ है तो आप ऐसे ही शैम्पू का यूज़ करें जो कि डैंड्रफ के लिए ही बना हो, जिसमें जिंक हो, जिसमें कैटेकोनाजोल हो, इस तरह के उसमें इंग्रेडिएंट हो जो कि आपके डैंड्रफ को जड़ से ख़त्म करने में आपकी हेल्प करे। इसके अलावा अपने स्कैल्प को साफ रखें। अगर आपको डैंड्रफ है तो आप ये मेथड बिल्कुल भी ना अपनाएं। मैं तो बहुत दिनों में अपने बाल वॉश करूँगी क्योंकि मेरे बाल बहुत टूटते हैं, क्योंकि डैंड्रफ बहुत हो गया है, गंदगी बढ़ गई है, वही भी रीज़न होता है आपके बाल टूटने का। आपको कम से कम हफ्ते में, कम से कम मैं आपको बोल रही हूँ, 3 बारी शैम्पू ज़रूर करना है, हो सके तो 4 बारी भी कर लेना है। मैं हमेशा ऑल्टरनेट डे पे करती हूँ, आज मैंने शैम्पू नहीं किया तो मैं कल करती हूँ। इस तरीके से बाल, अगर आपके स्कैल्प क्लीन रहेगा, ऐसा आप कर सकते हैं जैसे कि आपने आज शैम्पू किया है और आप, जैसे आपको रिपीटेड करना है तो आप सिर्फ कंडीशनर का यूज़ करके अपने बाल वॉश कर सकते हैं। डेली शैम्पू ना भी करें, लेकिन धोने की बात यहाँ पे हो रही है, चाहे आप डेली शैम्पू का यूज़ ना करें। जैसे आपने अभी तो सर्दियाँ हैं, आप हफ्ते में 3 बारी करें, बाद में गर्मियों में आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप सिर्फ कंडीशनर का यूज़ करके अपने बाल वॉश कर सकते हैं। जिस दिन आपको शैम्पू करना हो आप शैम्पू करें, ध्यान रखें कैटेकोनाजोल और जिंक भी उस शैम्पू में हो जो आप डैंड्रफ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनको आप अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो आप डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं और आपके बाल हमेशा क्लीन रहेंगे। और अगर आपके बाल क्लीन रहेंगे तो आपके बाल बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेंगे, बहुत ही जल्दी आपके बाल बढ़ेंगे, क्योंकि डैंड्रफ एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके स्कैल्प में आ जाता है, आपको फंगल इन्फेक्शन बनाता है, आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, 2 मुँहे होते हैं, बढ़ना बंद हो जाते हैं, लेंथ आगे जाती नहीं है, एक जगह पर रुक जाती है। तो अगर स्कैल्प क्लीन रहेगा तो ये सारी समस्याएं नहीं होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना है और शेयर कर सकते हैं अपने उन फैमिली मेम्बर्स के साथ, उन दोस्तों के साथ जिनको डैंड्रफ की समस्या है। तो वीडियो लाइक कर देना है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपने सिर्फ इतना करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जो है घंटी का बटन ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरे सारे वीडियो जितने भी मैं बनाऊँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे मैं विदा लेती हूँ। बाय।